हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये अल्कोहल और फिनॉल दोनों का कॉमन रिएक्शन है। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट ईस्टर बनता है। तो ईस्टर कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो जिस मेथड से ईस्टर बनता है उस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। देखते हैं कि बनता कैसे कैसे है। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी अल्कोहल हो, ROH हो सकता है या फिर हमारे पास AROH हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है। अगर उसका रिएक्शन हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं, RCOOH के साथ, और एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल नेचर का होता है, इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑल यूज कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हैं या H+ भी लिख सकते हैं। तो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ईस्टर, जिसमें इसमें बन जाएगा RCOOR। ये जो हम लास्ट में R लिखे वो यहाँ वाला R है, तो R प्राइम भी हो सकता है। अगर AR यूज करेंगे तो AR यूज ये बन सकता है प्रोडक्ट हमारा RCOO, यहाँ से लिख रहे हैं चीज, और फिर AR, और साथ में बन जाएगा H2, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ईस्टर बन रहा है, तो इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बाकी में हम सिर्फ ROH लेके चल रहे हैं, अल्कोहल के लिए, सॉरी फिनॉल के लिए भी सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। तो अगर हमारे पास R'OH होता, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि हम एसिड यूज करें। यहाँ पर हम क्या यूज किए, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल के साथ यूज किए। अल्कोहल फिनॉल के साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे यूज कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं इसको। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इससे रिएक्शन करेंगे, ये भी रिवर्सिबल होता है और ये भी एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो भी हमारा प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम वही बनेगा, ईस्टर बनेगा। कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे CH3CO, ये एनहाइड्राइड का जो पोर्शन है वो, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग अल्कोहल का पोर्शन। अल्कोहल का पोर्शन क्या है, O है, और ये R', इसको लिख दिए, प्लस यहाँ पे यहाँ से निकला हुआ H, और हमारे पास CH3CO दो बार है, तो CH3CO लिख दिए, फिर से एक बाहर वाला O, और ये फिर H, ये बन जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या बनता है, फिर हम देखेंगे कि क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक और क्या होता है, ROH, और इसके साथ हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं, जैसे RCOCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें, ये रिवर्सिबल नहीं होता है मेनली, और इसको हम लोग एक बेस के प्रेजेंस में करते हैं, pyridine बोलते हैं। पायरिडीन एक बेस होता है, ये एक बेस होता है, इसको यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट इसमें, और इसमें प्रोडक्ट बनता है ये R, फिर यहाँ वाला CO, और फिर अल्कोहल का O और R, और प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनता है। pyridine का वैसे बेसिकली काम क्या होता है, ये क्योंकि बेस है, तो जो प्रोडक्ट एक HCl बन रहा है, उस एसिड को ये pyridine बेस न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन भी था ये कि व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine इन द esterification reaction of alcohol with acid chloride, then what will be its role? Its role is that pyridine is a base and it neutralizes the HCl. It neutralizes the HCl formed during the course of reaction. It neutralizes the HCl and thereby it favors the reaction to shift in forward direction. अगर ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये हटते जाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करके। अब एक एक करके देखते हैं रिएक्शन होता कैसे, मैकेनिज्म से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर
यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है, अब इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिड के साथ, RCOOH के साथ, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है हमेशा। तो बेसिकली होता क्या है कि H प्लस के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है ना, वो H प्लस आता है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, इसके पास हमेशा लोन पेयर होता है, पाई बॉन्ड भी है। तो ये लोन पेयर अपना क्या करता है, H प्लस को दे देता है। H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, प्रोटॉन है। H प्लस को जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे हो जाता है प्रोटोनेशन, और ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH। O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, एक लोन पेयर रहेगा, और इसके साथ क्या है, OH। अब जब ऑक्सीजन पे प्लस आया ना, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पहले से ही अपनी तरफ खींचता है, उसका नेचर होता है, बट ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे चुका है, ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे चुका है, जिसके ऊपर प्लस आ गया, डिफिशियंसी क्रिएट हो गया ऑक्सीजन। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड को नहीं रखेगा, फिर एक ही तरफ दो बॉन्ड नहीं रखेगा, फिर तोड़ देगा एक बॉन्ड, ब्रेक करके अपनी डिफिशियंसी को खत्म करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो ये बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपनी तरफ ले लिया। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो किसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका नहीं है, कार्बन का भी है, तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। मतलब इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, और उसका जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर रहा है कार्बन से। तो कार्बन से जब कंपनसेट कर रहा है, तो कार्बन को तो लॉस होगा यहाँ पे। तो कार्बन के लॉस को क्या होता है ना, कि ये ऑक्सीजन जो है जिससे हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन ऐसे आएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, टूटेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन को बॉन्ड 1 2 3 ही रह जाएगा, एक टूटेगा तो चौथा बॉन्ड ये बना लेगा नया आके। तो बनेगा क्या इसके बाद, ये R, इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए R प्राइम लिख देते हैं। फिर C, ऊपर में बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल, और इधर क्या है, OH, इधर भी क्या है, OH। कार्बन पे कौन अटैक किया, O अटैक किया, O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, R प्राइम लिख दिए। इस O के साथ H भी तो है, H भी लिख दिए। कार्बन का चार्ज तो मेंटेन रह गया, चलो। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, एक पेयर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल है, पानी बन के निकलेगा ही निकलेगा। तो होगा क्या इसके बाद कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर से प्लस चार्ज नहीं रखेगा, तो यहाँ से इस H को हटा देता है, OH यहाँ से हट जाएगा, O के साथ जो H है वो हट जाएगा। तो यहाँ से हटेगा तो फिर क्या बनेगा, इधर लिख सकते हैं, ये RC, ऊपर में क्या, OH, इधर क्या, OH, इधर से क्या, OR, ये बन जाएगा। अब यहाँ से जो H प्लस निकला, यहाँ से जो H प्लस निकला, उस H प्लस को यहाँ हम लिख देते हैं, ये निकला यहाँ से, और वही H प्लस ये दूसरा वाला जो ऑक्सीजन, या जो यहाँ वाला या फिर यहाँ वाला, कहीं वाला भी, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको पता है कि H और OH जब जुड़ेगा तो H2 बन के निकल सकता है, और एक कार्बन पर 2 OH है तो H2 बन के निकलेगा ही, H2 बन के या तो ये निकलेगा या फिर ये निकलेगा। अब दोनों को निकलने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो इसके बाद जो बनेगा वो ये बनेगा हमारा, इसके बाद जो बनेगा हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, RCOH, फिर OR, और यहाँ O पे क्या जुड़ गया, एक H पहले से ही था, एक H और जुड़ गया, O पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये बच गया। तो अब ये टूट के निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्लस है और ये H2O जैसा दिख भी रहा है, टूट के निकलेगा। तो ये जब टूट के निकलेगा तो होगा क्या, फिर क्या बनेगा इसके बाद, जैसे ही टूट के निकलेगा, ये ऑक्सीजन अपना जो 2 बॉन्ड ब्रेक किया था वापस इसको जनरेट कर लेगा, ये बन जाएगा RC, ऊपर से डबल बॉन्ड, और इधर नीचे से भी क्या है, OR,
ये R प्राइम है, यहाँ पे R प्राइम लिख देते हैं, और O पे H है तो H रहेगा। इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ही पेयर बचा होगा और निकल क्या गया यहाँ से H2। अब यहाँ पे RCOO R बन चुका है एस्टर, बस ऑक्सीजन का ये H हट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के प्लस चार्ज को खत्म करना है उसको। तो जैसे H प्लस जुड़ा था शुरू में, लास्ट में बस वैसे ही हट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये बन जाएगा R, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर OR, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एस्टर बन गया। तो बेसिकली हमको समझना क्या, ओवरऑल क्या हुआ, इसको हम याद कैसे रखेंगे, ये तो मैकेनिज्म हुआ। पूरे प्रोसेस को अगर मैकेनिज्म से समझे तो हमको पूरा प्रोसेस याद रहेगा। प्रोटोनेशन हुआ, ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ट्रांसफर होगा, H2O निकलेगा, लास्ट में फिर से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, उसका ट्रिक देखते हैं। कभी भी जब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना हो, जैसे कि अभी हमारे पास था R प्राइम OH प्लस R C डबल OH, साथ में था H+। जब किसी भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना होता है डायरेक्टली, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अल्कोहल या फिनॉल जो कुछ भी है उसको लिख लेना है, H को रिप्लेस करके। अल्कोहल को हम ऐसे लिख लेंगे RO, H को हटा देना है। इतना काम तो कर लेना है खुद से। दूसरा चीज और एक क्या करना है, खुद से अपने मन से C डबल बॉन्ड O लिख लेना है। ये जो चीज लिख रहे हैं अपने मन से लिख रहे हैं। R प्राइम O यहाँ से लिखे अल्कोहल से, AC का काम कुछ भी नहीं है अभी इसको स्किप करना है। अल्कोहल को लिख लिए सीधा वैसे ही, H को हटा के H के जगह पे क्या लिख लिए C। अब ये हमारा एस्टर बन चुका है एक्चुअली, COOR। ये CO कहाँ से है, और CO के साथ और क्या लिखें, इधर में क्या लिखें, क्या लिखना चाहिए, तो CO ये इस कंपाउंड वाला ही CO है यहाँ से, और CO के साइड में क्या लिखना चाहिए फिर, तो CO के साइड में वो लिखना चाहिए जो ग्रुप इसमें है, कार्बन का जो ग्रुप है। जैसे R है तो R, मिथाइल है तो मिथाइल, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, जो कुछ भी है यहाँ पे जो कुछ भी है। तो जैसे यहाँ पे R है तो यहाँ पे R लिख दिए। तो बच क्या क्या गया, बच गया हमारे पास यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों चीज को छोड़े थे, H2O बन गए। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास ये फिनॉल है, OH है, अब इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3COOH के साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट H+। तो हम क्या बोले कि अल्कोहल या फिनॉल जो कुछ भी रहे उसके H को हटा देना है, ठीक है, तो H को हटा देते हैं, फिनॉल लिख लिए, ठीक है। और क्या हटाना है, H को हटाना है, O को तो नहीं हटाना है, O लिख दिए। फिर क्या करना है, अपने मन से सिंगल बॉन्ड CO लिखना है, अपने मन से सिंगल बॉन्ड CO लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, फिर सिंगल बॉन्ड तक रहेगा ही, हाँ रहेगा, तो उसके साथ क्या अटैच करें, तो ये वाला CO अब याद करते हैं कि यही CO यहाँ पे है, अब इसके साथ क्या है CH3, यहाँ पे लिख दिए CH3, बन गया प्रोडक्ट। ऐसे ही लिखना है सबका प्रोडक्ट, और OH और H यहाँ का मिलकर बन जाएगा H2। तो ऐसे लिखा जाता है प्रोडक्ट। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2OH, ऐसे लिखा हुआ H+, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये एसिड है, ये अल्कोहल है, तो ये तो चीज पहचानना होगा पहले से कि एस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये अल्कोहल है और ये अगर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एस्टर तो बनेगा। एस्टर कैसे बनाना है, तो अल्कोहल कौन है, ये तो एसिड है, ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल का H हमको हटाना है, तो अल्कोहल का H हटा दिए, CH3CH2O लिख दिए, ठीक है, लिख दिए, H हटा दिए। फिर क्या लिखना है, अपने मन से सिंगल बॉन्ड CO, अपने मन से सिंगल बॉन्ड CO लिख दिए। ये CO कहाँ से आया, यही वाला तो CO है, ठीक है। फिर क्या लिखे और जो बच गया इधर CH2 CH3, तो पहले CH2
और तब CH3 ऐसे लिख देंगे और OH और H मिलकर बन जाएगा H2, बन गया प्रोडक्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कभी भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये तो एसिड वाला बताया, बाकी वाले को कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। हाँ, मैकेनिज्म जो इसका हम बताया, वो मैकेनिज्म समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो बोर्ड्स में आते नहीं है वो सब। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 OH और साथ में दे दिया एसिटिक एनहाइड्रेट, ये कंपाउंड। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब बता दे तो पता चले कि हम लिख सकते हैं किसी का, तो बताए यहाँ भी वही तरीका है। इथेनॉल है तो एल्कोहल का H हटाना है, CH3 CH2 O लिखना है, H हटा दिया, ठीक है। H हटा के क्या लिखना है, अपने मन से क्या लिखना है, अपने मन से लिखना है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये भी लिख दिए। अब क्या करना है फिर, CO कहाँ वाला है, यही वाला तो CO है, यही CO है, तो CO के साइड में और क्या है, 2 और O को छोड़, अभी इसको इग्नोर करना है, छोड़िए इसको। यहाँ पे क्या है साथ में CH3, यहाँ पे क्या लिख दिए CH3, हो गया प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, साइड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ठीक है, साइड प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। तो साइड प्रोडक्ट ये 2 बार था ना, ये CH3CO 2 टाइम्स था, एक बार रिपीट हुआ तो एक बार तो और बचा हुआ होगा, ये मेरे पास 2 टाइम्स है तो एक तो बचा हुआ होगा ना, CH3CO एक बार और ये बाहर वाला वो भी तो बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, और यहाँ से क्या H, यही बन गया साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड होता तो क्या बनता, जैसे कि फिनॉल है, अब ये फिनॉल है और इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं इसके साथ, इस टाइप का कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड। अब कैसे बनेगा, अगर ऐसा ही रिएक्शन पूछते तो कैसे बनेगा H+, तो हम क्या होता है कि फिनॉल के या अल्कोहल के H को हटाना है, तो वही काम कर लेते हैं, हटा देते हैं, सेम वही तरीका यूज करेंगे, O लिख दी, फिर O के बाद क्या लिखना है, H हटा दिए, CO अपने मन से लिख दिए, फिर CO, तो ये CO कहाँ से आया, यहाँ से। अब क्या लिखना है, फिर तो बेंजीन ही रिंग, हाँ तो फिर बेंजीन ही रिंग ड्रॉ कर देंगे यहाँ, ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका, और OH और H मिलकर क्या बन जाएगा H2, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। अब बेंजीन नहीं ड्रॉ करके इसके जगह पे कोई C6H5 भी लिख सकता है शॉर्ट फॉर्म में, या फिर C6H5 के जगह पे PH भी लिखा जा सकता है, P और स्मॉल h PH। एक और देख लेते हैं, अगर हमारे पास कंपाउंड हो CH3 CH2 OH प्लस CH3COCl जो pyridine के प्रेजेंस में होता है, तो इसमें क्या बनेगा, PY स्टैंड्स फॉर pyridine, तो हम बताएं ना वही सिंपल सा तरीका है, CH3CH2O, H को हटा के लिखना है, फिर अपने मन से क्या लिख लेना है, क्योंकि पता लग रहा है ना कि एसिड क्लोराइड है और ये अल्कोहल है, तो स्टेरिफिकेशन होगा, इस्टर बनेगा, तो इस्टर कैसे लिखेंगे वो देख रहे हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, CH3COO फिर क्या CO, फिर क्या CO तो लिख दिया अपने मन से, CO कहाँ वाला है, यही तो है, इसके साथ और क्या कार्बन में छूट रहा है CH3, साइड में लिख दिया CH3, यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला CO, मिलकर बन गया HCl, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड ये OH है, फिनॉल है, और इसमें यहाँ पे C डबल OH है, वैसे इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड, और IUPAC नेम है, वैसे इस कंपाउंड को बेंजोइक एसिड बोलते हैं और OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट इसका IUPAC नेम पे अभी नहीं जाएंगे, सिंपली अभी हम लोग याद रखेंगे सैलिसाइलिक एसिड
और इस कंपाउंड का रिएक्शन है इसके साथ CH3CO हॉट ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे ही देखेंगे दिमाग में एक ही चीज आएगा कि हो ना हो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है। एसिटिक एनहाइड्राइड यही फॉर्मूला है CH3CO हॉट ट्वाइस O। कोई इसको ओपन करके ऐसे भी लिखता है CH3CO फिर बीच में O फिर CO फिर CH3, मतलब ये CH3CO दो बार और बीच में O। इसको ओपन करके ऐसे भी लिखा है, यही चीज ऐसे लिखा हो। एसिटिक एनहाइड्राइड दिखा तो ऐसे ही लगा कि तो एस्टरिफिकेशन होगा। एल्कोहल ये दिख ही रहा है, फिनॉल ये दिख रहा है, सॉरी, तो एस्टरिफिकेशन होगा। COO इसको सिंपली इग्नोर करना है, उसका कोई काम नहीं है। अब एस्टरिफिकेशन होता है तो फिनॉल का एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है, या फिर फिनॉल का एसिड से होता है, या फिर फिनॉल का एसिड क्लोराइड से होता है, यही तीन केस बताए थे। या एल्कोहल का एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है, या एल्कोहल का यहाँ पे एसिड हो सकता है, या एल्कोहल रहेगा तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड हो सकता है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड का तो नहीं बताया, तो इसमें क्या है कि फिनॉल है, इसमें COO को सिंपली इग्नोर करना है। तो ये फिनॉल और एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा। तो क्योंकि COO का इसमें कोई रोल है नहीं, तो COO को तो हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं जैसे। एस्टर कैसे बनेगा, तो OH का OH हटाना है, बच जाएगा क्या O। अब O के साथ क्या, O के साथ अपने मन से क्या लिखना है CO लिख दिए। फिर क्या लिखना है CO, ये वही वाला CO है, यही CO है, उसके साथ क्या है CH3 लिख दी, ये बन गया। प्लस साइड प्रोडक्ट, ये तो अलग चीज था, इसी को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। साइड प्रोडक्ट ये CH3CO 2 टाइम्स था तो CH3CO, फिर बाहर वाला एक O और यहाँ से निकला हुआ फिनॉल का H, एसिटिक एसिड, ये बन गया साइड प्रोडक्ट। वैसे इस कंपाउंड का नाम है एस्पिरिन, ASPIRIN, एस्पिरिन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एस्पिरिन होता है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड में लोग यूज कर सकते हैं, बट पेरिडीन यूज करना पड़ेगा फिर एरो पे। तो ये एस्पिरिन है और इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, बुखार को कम करता है, जलन को भी कम करता है। तो इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो ये ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। तो एस्पिरिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से ही बनता है, जब सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, एक ड्रग बनता है जिसका नाम होता है एस्पिरिन। और एस्पिरिन एक ईस्टर ही है, जिसमें ईस्टर फंक्शन ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, ये R, ये CO, फिर O, फिर OR, RCOOR, RCOOR, ये ईस्टर बन रहा है इसमें। एस्पिरिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। ये सारे एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, तो फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।